नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम चर्चा करेंगे मन के सबसे गंभीर रोग जिसका नाम है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। यह रोग शरीर में ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क में भी चुपचाप घर कर लेता है। आज की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में डिप्रेशन इतना आम हो गया है कि हर चौथा व्यक्ति कभी न कभी इसका शिकार होता है। समस्या यह है कि लोग इसे बीमारी मानते ही नहीं और चुपचाप सहते रहते हैं। डिप्रेशन क्या है? यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति लगातार उदास, निराश, थकान और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ रहता है। यह केवल एक मानसिक रोग नहीं बल्कि यह शारीरिक दोषों को भी जन्म देता है, जैसे कि नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज होना, हार्ट अटैक आने तक। यह सब डिप्रेशन की वजह से चांस होते हैं। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो हर समय उदास रहना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना या ज्यादा नींद निकालना, सिर दर्द और शरीर भारी लगना और कई बार आत्महत्या और निराशा के विचार आना। अब इसके अगर हम कारणों की बात करें तो लगातार तनाव, पारिवारिक कलह, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड या प्रसव के बाद जिन लोगों के बच्चे होने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की लत और अकेलापन, यह सभी डिप्रेशन या अवसाद के कारण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह रोग मनोविकार या सत्व दोष जन्य रोग होता है। मुख्य अगर इसमें दोषों की बात करें, अगर वात पित्त कफ की बात करें तो वात दोष की प्रधानता होती है और तमोगुण अधिक होता है। आचार्य चरक ने कहा कि सत्व गुण जब दुर्बल होना तब सभी मानसिक रोगों का कारण होता है। इसलिए आयुर्वेद में सत्वाजय चिकित्सा यानी कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। औषधि और आहार विहार तीनों पे बल दिया है। मतलब सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसके बाद दवाइयां, उसके बाद आहार विहार। ये सब चीजें अगर क्रम के अनुसार रहेगी तो उनको डिप्रेशन या अवसाद से बाहर निकालने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। अब अगर हम जानते हैं कि अवसाद के लिए मुख्य आयुर्वेदिक औषधियां और कौन कौन सी है। अगर हम पहली औषधि की बात करें जो कि बहुत चमत्कारिक है, जिसको हम ब्राह्मी कहते हैं। इस ब्राह्मी का सेवन कैसे करना है? इसे चूर्ण के रूप में 3 से लेके 5 ग्राम तक गर्म पानी से सुबह शाम खाली पेट लेना है। इसके अलावा ब्राह्मी घृत का भी उपयोग बहुत अच्छे से और बहुत क्वालिटी वाला इलाज होता है कि ब्राह्मी घृत को हमको 5 से 10 ml लगभग 1 से 2 चम्मच रोजाना सुबह शाम खाली पेट लेना है। दूध क्या होता है कि पित्त शामक होता है, मतलब अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तो ब्राह्मी को हम गुनगुने पानी या दूध के साथ भी ले सकते हैं। यह हमारे स्मरण शक्ति को, नींद दोनों को सुधारती है और मस्तिष्क की थकान को कम करती है। इसके अलावा दूसरी बहुत अच्छी औषधि है जिसका नाम है शंख पुष्पी, जिसके बारे में हर कोई जानता है। अब शंख पुष्पी का चूर्ण भी किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाएगा। इस चूर्ण को 3 से लेके 6 ग्राम तक या ब्राह्मी का सिरप 10 से 15 ml तक ले सकते हैं। शंख पुष्पी का जो अनुपान होता है, अगर हम चूर्ण के रूप में ले रहे हैं तो शहद या दूध के साथ भी ले सकते हैं। यह मानसिक तनाव, चिंता को कम करता है, नींद लाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। तीसरी औषधि की बात करें तो उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा का चूर्ण लगभग 3 से 5 ग्राम या कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, एक एक कैप्सूल सुबह शाम भी ले सकते हैं और यह बहुत अच्छा है। इसका जो अनुपान है उसको दूध या घी या शहद के साथ भी ले सकते हैं। अश्वगंधा मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा जब डिप्रेशन होता है तो उसमें जो ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी करता है। चौथी औषधि एक जटामांसी, इसे चूर्ण के रूप में 3 ग्राम आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा लगभग कभी कभी जटामांसी कोई कोई कंपनी अर्क के रूप में या यूं कहें कि ड्रॉप्स के रूप में भी बनाती है, तो 10 से 20 बूंद आराम से दे सकते हैं।
जो कि नींद की समस्या को दूर करता है, मन को शांत बनाती है। पांचवी औषधि के रूप में हम बात करें तो शतावरी, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम रोजाना गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। शतावरी हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है और मानसिक शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। इन औषधियों के साथ अगर आहार और दिनचर्या का पालन बहुत जरूरी है। सात्विक भोजन लेना है, दूध, घी, ताजे फल, हरी सब्जियां खाएं, तेली मसालेदार नशे वाली चीजों से बचें, सुबह शाम ध्यान और प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम अवसाद में बहुत ही लाभकारी होता है। डिप्रेशन कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक इलाज योग्य रोग है। अगर समय रहते आयुर्वेदिक औषधियां, योग, ध्यान और सही परामर्श अपनाया जाए तो यह पूरी तरीके से नियंत्रित हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।